हेलो एवरीवन, आई एम ममता। और अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, लेक्चर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। तो उसमें हम पढ़ चुके हैं टेंस, और अभी हमने पिछली कुछ क्लासेस से वर्ब को स्टार्ट किया है और वर्ब वाले टॉपिक को समझ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे आज चलते हैं। दूसरी जो आगे की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आज हम पढ़ेंगे शेल एंड विल के बारे में। ठीक है, शेल और विल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कहाँ कर लिया है, जब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में मैंने थोड़ा सा बताया था। फ्यूचर टेंस में मैंने बताया था शेल और विल तो आता ही आता है, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। वहाँ पे इनके साथ कुछ एड ऑन हो जाता है आगे, जब हम आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। तो शेल और विल के बारे में थोड़ा सा बात हो गई थी, अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें वो चीज़ क्या आ जाए, याद आ जाए और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए वो चीज़ें। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो शेल का मैंने बताया था, जब मैंने बात की थी शेल की, तो शेल कहाँ यूज़ हो रहा था? आई एंड वी के साथ। आई और वी के साथ किसका यूज हो रहा था? शेल का यूज हो रहा था। यानी कि शेल यूज हो रहा था आई और वी के साथ, और विल यूज हो रहा था विल। बाकी जितने भी पर्सन्स बचे हुए हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे बच जाते हैं, अदर पर्सन्स। ठीक है, अदर पर्सन्स मतलब सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, ग्रामेटिकल पर्सन की जो हम बात करते हैं। आई और वी वहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, सेकंड पर्सन में यू आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, सन, मून, किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, तो वो आ जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, शेल होता है आई और वी के साथ, विल होता है किसी और पर्सन के साथ, यानी कि यहाँ पे ही हो सकता है, शी, इट, दे, यू। ठीक है, इन सब के साथ क्या यूज हो रहा है? विल यूज हो रहा है। अब मैंने बात की थी, जब भी बात आती है, मतलब आजकल जब हम देखते हैं नॉर्मल अपनी जो आजकल की जो सोशल मीडिया में जो हमारी लैंग्वेज चलती है, जिस तरह की इंग्लिश चलती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम मोस्टली आई और वी के साथ भी क्या यूज़ कर लेते हैं? विल का यूज़ कर लेते हैं, है ना। आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं। और मैंने बताया था मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, ये चीज़ सही भी मानी जाती है, ऐसा नहीं है गलत हो जाती है। लेकिन मैंने बताया था एक सिचुएशन आती है जहाँ पे क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव का मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वहां पे क्या होता है, हमेशा आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल ही आएगा। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे कि आई और वी के साथ हमेशा हमेशा क्या आएगा? शैल आएगा इंटेरोगेटिव में। भले ही आप एफर्मेटिव या नेगेटिव में आप क्या कर ले, आई और वी के साथ विल का यूज कर लें, ठीक है, वो माना जाएगा सही। ठीक है, ग्रामेटिकली भी वो सही माना जाएगा। लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज नहीं करते हैं, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की बात आएगी, तो वहां पे हमेशा आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, ये तो हमने देख लिया था किसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस में। इतना हमने समझ लिया था ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली बात। अब इतना तो हो चुका था हमारा क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है आज शेल और विल में पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं कि शेल किसके साथ आता है, आई वी के साथ, विल आता है अदर पर्सन्स के साथ। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं और वर्ब वाले चैप्टर को ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे कुछ और पॉइंट आ जाते हैं। अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं कि आई और वी के साथ क्या आएगा? शेल आएगा। ठीक है, और बाकी सबके साथ ही, शी, इट, दे के साथ क्या आएगा? विल आएगा। ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया है। लेकिन अभी आगे कुछ और भी है जहाँ पे ये चीज़ें क्या बदल जाती हैं। अब देखते हैं वो केस क्या होता है जहाँ पे चीज़ बदल जाती है। अब वो केस क्या होता है, जब भी प्रॉमिस प्रॉमिस कमांड, यानी कि किसी को कुछ आदेश देना हो, थ्रेट, डराना धमकाना, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब आप क्या करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन,
एंड कंपल्शन। कंपल्शन मतलब अनिवार्यता। जहां पे भी किसी भी सेंटेंस में ये चीजें दिख रही होंगी, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्शन। प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्शन। प्रॉमिस मतलब आप किसी से वादा कर रहे हो, किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, डिटर्मिन कर रहे हो कि हमें क्या करना है, या किसी चीज की अनिवार्यता, कंपल्शन। तो वहां पे क्या शैल और विल का केस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, आई और वी के साथ क्या आएगा, हमेशा आएगा आई और वी के साथ क्या, शैल और विल का केस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आई और वी के साथ क्या आएगा, विल। ठीक है। और बाकी सबके साथ जो यू, ही, शी, इट, दे, इन सबके साथ क्या आने लगेगा अब, शैल। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि शेल आ रहा है किसके साथ, आई और वी के साथ, और बाकी जितने भी पर्सन जो बचे हुए हैं, यू, ही, शी, इट, दे, किसी का नाम हो सकता है, तो वहां पे क्या आ रहा था, हमेशा विल आ रहा था। लेकिन जब बात होती है प्रॉमिस की, जब बात होती है कमांड की, थ्रेट की, डिटर्मिनेशन की और कंपल्शन की, तो ये चीजें क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है। रिवर्स का मतलब आई और वी के साथ जो शेल आ रहा था वो अब विल आने लग गया है, यू, ही, शी, इट, दे के साथ अब क्या आने लग गया, शेल आने लग गया है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लेना। ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चीजें बदल गई हैं। हमने जो पहले पढ़ा था अब वो उसका एकदम उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, सिचुएशन एकदम अलग हो गई, विपरीत हो गई। आई और वी के साथ अब क्या आने लग गया, विल आने लग गया, और बाकी सबके साथ शेल आने लग गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कुछ सिचुएशन है, कुछ ऐसी स्थितियां बना दी गई जहां पे कि ये क्या हो जाता है, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हमारी वो चेंज हो जाती है। ठीक है। जिसके साथ शेल आना था अब उसके साथ विल आने लग गया, और जिसके साथ विल आना था उसके साथ क्या आने लग गया, शेल आने लग गया। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रॉमिस का अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई विल, हम किसी से वादा कर रहे हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुम्हारे जितने भी मदद कर पाएंगे या कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है। आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे। ठीक है। आई विल हेल्प यू कम वर्ड में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रॉमिस का। अब आई के साथ क्योंकि हमने शेल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम उसकी मदद करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस का। यहाँ पे अगर आप यू की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, यू के साथ क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा, ही, शी, इट, दे के साथ क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्या, प्रॉमिस। ऐसे ही कुछ और भी देख लेते हैं, थोड़े एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो थ्रेट की बात कर रहे हैं, हम किसी को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, आई विल, आई के साथ फिर से विल आ गया। क्यों आया फिर से विल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थ्रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, थ्रेट की बात कर रहे हैं। आई विल पनिश यू। ठीक है। मैं तुम्हें क्या करूंगा, पनिश करूंगा, यानी कि कोई पनिशमेंट दूंगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा, आई के साथ विल आ गया है। अब ये विल सही है क्योंकि बात क्या हो रही थी, मैंने बताया था, ये नोट करना है ये बात। जब भी बात होगी प्रॉमिस की, कमांड, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, जब ऐसी चीजों की कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन बन जाती है तो आई और वी के साथ विल आ जाता है, और यू, ही, शी, इट, दे के साथ क्या आ जाता है, शेल आ जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है। इतना तो हो गया प्रॉमिस की, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक उदाहरण ले लिया, थ्रेट का ले लिया, क्योंकि जहां पे हम किसी को धमकी दे रहे हो, आई विल पनिश यू। ठीक है। प्रॉमिस का मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, मतलब मुझसे जितना बन पड़ेगा, मैं जितना कर सकता हूँ उतनी मदद करूंगा। ठीक है। थ्रेट की बात हो गई। एक और ले लेते हैं, डिटर्मिनेशन, यानी कि हम क्या डिटर्मिन कर रहे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, आई विल स्टडी हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स। ठीक है। सपोज करो मैंने खुद से ये डिटर्मिन किया है, मैं ये चाहती हूँ करना और मैं ये करूँगी, आई विल स्टडी हार्ड, यानी कि मैं क्या करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी पढ़ाई में, बहुत मेहनत से पढ़ूंगी, बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, और उसके बाद क्या, मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। इसलिए यहाँ पे आई के साथ क्या आ गया,
विल आ गया। सपोज करो कमांड की बात कर लेते हैं, कमांड मतलब किसी को आदेश देने की बात कर लेते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सपोज करो आप किसी को कमांड दे रहे हैं कि आप तुम इस रूम से चले जाओ, यू शैल लीव द रूम, यानी कि अब तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ। तो वहां पे क्या हो रही है, कमांड की बात हो रही है, हम आदेश दे रहे हैं उनको, हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी से, हम आदेश दे रहे हैं, इसलिए यू के साथ क्या आ गया, शेल आ गया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि शेल और विल का जो केस है वो यूनिवर्सल है कि हमेशा एक ही रहेगा, शेल जो है वो आई और वी के साथ आएगा और विल जो है वो बाकी सबके साथ आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शेल और विल का इतना समझ में आ गया होगा। नोट मैंने बता दिया था, पहले शेल किसके साथ आया, आई और वी के साथ, लेकिन अब हम इस सिचुएशन में देखते हैं तो शेल चेंज हो जाता होकर किसके साथ आ जाता है, यू ही शी इट दे के साथ, और विल किसके साथ आ जाता था, आई और वी के साथ। ठीक है, हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लिए, चाहे वो प्रॉमिस का हो, चाहे वो पनिशमेंट का हो, चाहे वो क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन का हो, या फिर कमांड का हो। ठीक है, ऐसे ही कंपल्शन भी हो सकता है, अनिवार्यता हो सकती है किसी चीज की, तो वहां पर भी ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, विल और शेल का केस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ग्रामर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा शेल विल का। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वर्ब वाला टॉपिक है इसलिए हम इसको इतना अच्छे से समझेंगे ताकि हमें आगे किसी और चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। कहीं पर भी अगर विल शेल की बात हो रही है, विल शेल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ रहा है हमारे सामने, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। तो इसमें थोड़ा सा और है विल शेल में, वो भी समझ लेते हैं, वो क्या है। अब 2 पॉइंट तो समझ लिए होंगे, पहला कि आई और वी किसके साथ आ रहा है, शेल के साथ, और दूसरा वाला कि केस क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, विपरीत हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा वाला भी देख लेते हैं। जब भी अगर सेंटेंस, कोई सा भी वाक्य स्टार्ट्स, जब भी सेंटेंस कब स्टार्ट होता है, पास्ट में, यानी कि पास्ट बीते हुए समय में स्टार्ट होता है। हम सेंटेंस में या वाक्य में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो कब है हमारा, पास्ट में, यानी कि बीता हुआ समय है, वो समय जा चुका है। चाहे वो बीता हुआ दिन हो सकता है, बीता हुआ घंटा हो सकता है, बीता हुआ साल हो सकता है, बीता हुआ हफ्ता हो सकता है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस, जब भी वाक्य कहाँ शुरू हो रहा है, पास्ट में शुरू हो रहा है, जो समय जा चुका है, जो समय बीत चुका है, वहां अगर शुरू हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, जब भी सेंटेंस ऐसे शुरू होगा, तो सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे क्या होगा, शेल और विल नहीं आएगा फिर, क्योंकि सेंटेंस कहाँ शुरू हो गया है, पास्ट में शुरू हो गया है। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ही होप दैट ही विल पास। ठीक है, उसने क्या किया, ही होप। अब होप्ड है तो ये कब की बात कर रहा है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात कर रहा है कि उसने ये भरोसा किया था या आशा की थी कि क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, जब भी सेंटेंस कब स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, बीते हुए समय में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल नहीं आना चाहिए। अब विल नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ही होप्ड, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया, ये वाला वाक्य हो गया गलत। अब हम सही लिखते हैं, ही होप दैट ही वुड पास। ठीक है, और ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो जो ये वुड होता है, कई कई जगह पे क्या होता है, अभी हम जब आगे आने वाली क्लासेस में या आगे आने वाली किसी क्लास में वुड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वुड भी मैंने क्या बताया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब हम वुड के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो वुड है वो विल के पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि विल का अगर कहीं पे अगर विल आ रहा है और वो सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रखा है, वो वाक्य, वो काम पास्ट में शुरू हो रखा है, तो वहां पे विल ना आके क्या आएगा, वुड आएगा। इसका मतलब वुड क्या है, विल की हम एक तरफ से क्या ले सकते हैं, इसकी पास्ट फॉर्म ले सकते हैं। जब भी बात पास्ट की आएगी तो विल ना यूज होकर क्या यूज होगा हमारा, वुड यूज होगा। ठीक है, ही होप दैट ही वुड पास। ये समझ में आ गया होगा इतना कि शैल और विल में क्या डिफरेंस है, और दोनों कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो कितना कुछ बदलाव दिखने को मिलता है, या फिर थोड़ा सा कितना हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा इस बारे में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा।
ये तो था तीसरा पॉइंट। इससे पहले मैंने जो बताया कि जहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे विल और शेल का केस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। उससे पहले जो हमने बेसिक पढ़ाई हुआ था शेल और विल के बारे में टेंस वाले चैप्टर में भी, जब हम टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जब मैंने बताया था कि जब हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे थे तो शेल और विल का कैसे किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा शेल और विल के बारे में। तो इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं शेल और विल का कि जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने बताया था शेल जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है आई और वी के साथ, वहाँ पे यूज जरूर करना है उसका। तो ये तो था शेल और विल के बारे में। अब अगली आने वाली क्लास में जो हमारी बची हुई वर्ब होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।